ओम शांति। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे अपने ही जीवन की कहानी कि हम क्या थे और आज हम क्या बन गए हैं। जो मानव 16 कलाओं से संपन्न था, यानी वैल्यूज से संपन्न था, इनसाइड इनर ब्यूटी थी। आज हम देखें वो हमारी इनर ब्यूटी है नहीं, जीवन में कहीं ना कहीं वो खोती जा रही है। क्यों? उसका कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं हम देखें वैल्यूज की जगह पर वाइसेस आ गई हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार मानव के अंदर आ गए हैं, जिसके द्वारा हम सभी एक नेगेटिविटी से गुजरते हैं। वो नेगेटिविटी कैसे हम दूर करें? वो नेगेटिविटी दूर नहीं होगी जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा रियल आइडेंटिटी क्या है। तो मुझे जानना है अपने ही रियल स्वरूप को। मैं कौन थी, क्या हूँ और क्या बन गई हूँ, और मुझे अब क्या बनना है। आइए हम जानते हैं 84 जन्मों की कहानी। तो आपने सुना होगा, दुनिया में कहते हैं या शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य का जन्म लेती है। आपको क्या लगता है कि हम क्या मनुष्य आत्माएं जानवर आदि जैसे कर्म करते? नहीं, जबकि हमने सुना है जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो हम क्या बो रहे हैं? इंसान इंसान की तरह ही काम कर रहा है। तो कहते हैं, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, हर एक जीवन है एक कहानी, पर ये कहानी किसी ने ना जानी। तो आखिर हमारा वो जो जीवन है वो क्या है? चलिए हम जानते हैं 84 जन्मों की कहानी। आपके सामने ये जो चित्र है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है। इसको हम जरा ध्यान से देखें कि आम का बीज अगर हमने बोया तो आम ही लगेगा, केले का बीज बोया तो केला ही लगेगा। तो यहाँ जो व्यक्ति है, जो डेड बॉडी के रूप में आपको नज़र आ रहा है, तो यानी इनकी जब आत्मा ने शरीर छोड़ा तो जाकर देखिए वो बच्चा ही बने। हाँ, ये हो सकता है कि कोई वो पिछले जन्म में मेल बन सकते हैं और इस जन्म में वो फीमेल के रूप में है। तो आत्मा तीसरे जन्म में अपनी बॉडी को चेंज करती है, कभी मेल की लेती है, कभी फीमेल की लेती है। इस तरह वो 84 जन्मों से गुजरती रहती है। तो हम देखते हैं कि आत्मा जैसे अपने जन्मों से जब जब गुजरती है तो दुख सुख का अनुभव करती है। दुख सुख जो हमें अनुभव होता है वो हमारे कर्म के अकॉर्डिंग होता है। बचपन से आप एक बात सुनते आए हैं कि भाग्य बड़ा है या कर्म। हमेशा से ही ये प्रश्न आपके सामने बना रहा है कि आखिर भाग्य है बड़ा या कर्म है, जबकि हम देखते हैं भाग्य बड़ा कैसे हो सकता है। आपने देखा होगा अमीर को गरीब होते हुए और गरीब को अमीर होते हुए। आइए जानिए, आज हमें इस प्रश्न का आंसर मिलता है। आपके कर्म ही आपका भाग्य बनाते हैं। आज की विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने दुर्भाग्य का दोषारोपण दूसरे पर करता है। परंतु कर्म सिद्धांत अथवा कारण और प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे साथ घटने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं का कारण क्या है, तथा अपने जीवन को श्रेष्ठ और निर्विघ्न बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत यह कहता है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्राइस्ट ने भी यही कहा है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि हम औरों के लिए कुछ बुरा करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन वही कर्म हम पर भी नकारात्मक रूप से कार्य करता है।
अच्छे कर्मों का परिणाम भी अच्छा ही होता है तथा बुरे का बुरा। कर्म सिद्धांत को पूर्ण रूपेण समझने के लिए हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझना भी अति आवश्यक है। इस जन्म के अच्छे या बुरे कर्म निश्चित रूप से दूसरे जन्म में हमारे साथ जाते हैं। वास्तव में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। यदि हमें कारण और प्रभाव के सिद्धांत का बोध हो जाए तो हम अपने दुर्भाग्य के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि खुशी से अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेंगे। एक नज़र सतयुग की ओर। आइए देखिए, अपने बारे में जानिए कि हम सतयुग में कैसे 16 कलाओं से संपन्न थे और 8 हमारे जन्म हुए। उम्र हमारी 200 के करीब थी। कर्म जो है वहाँ पे कर्म अकर्म बनने लगे। तो आत्मा से जो संगम युग पर कर्म हुए होंगे तो उस कर्म की जो प्रारब्ध बनी वो हमें वर्षे के रूप में यानी सतयुग त्रेता में मिली। तो 2500 वर्ष हम इस संसार के अंदर सुख भोगते हैं। इसी भारत पर स्वर्ग था, जिसके लिए कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। और आज के लिए हम कहते देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो जो सत्यनारायण की कथा में कहा है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी पद पाए। तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं और किसी ने पूछा भी नहीं कि आखिर ये कैसी करनी हम करें जो हमें ये देव पद प्राप्त हो सकता है। तो हम कहीं ना कहीं वेद शास्त्रों को आज तक कथाओं को सुनते आए, पढ़ते आए, लेकिन कभी विचार नहीं किया। तो परमात्मा आकर के इन सभी बातों की हमें क्लैरिटी देते हैं जो हमें जरूरत है आज के समय पर, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं एक धर्म युद्ध के अंदर खड़ा है। तो वापस हमें अपनी वो उन क्वालिटीज को अपने में एम्बाइव करना है। तो एम्बाइव करने के लिए परमात्मा ज्ञान देते हैं, यानी जिसको श्रीमत कहते हैं। तो उसका जो फल था वो आत्मा को मिला सतयुग के रूप में। उसको अकर्म कहा, जिस कर्म का आगे कुछ नहीं बनना। अब एक नज़र त्रेता की ओर। त्रेता में मानव के अंदर 14 कलाएं होती हैं, 12 जन्म होते हैं और उम्र 150 वर्ष होती है। अब हम चलते हैं द्वापर की ओर। द्वापर में मानव के अंदर 9 कलाएं होती हैं, 21 जन्म होते हैं और 100 वर्ष के करीब मानव की उम्र होती है। कलयुग आपके सामने है, जिसमें हम देखें कि आज हमारे जो जन्म है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, यानी 42 जन्म, और उम्र हमारी घटती जा रही है। 80 वर्ष की आज उम्र हो गई है और मानव के अंदर कला एक भी नहीं देखने में आती है और कर्म विकर्म बनते हैं। कैसे बनता है? तो इसमें हम देखें कि जैसे कोई भी काम है उसको हम स्टार्टिंग से नहीं करते हैं, उस कर्म का अपना एक समय है। चाहे वो आपको खाना बनाना हो या कहीं आपको लेक्चर देना हो या ऑफिस जाना हो, तो ऐसे हम देखें कि कर्म का अपना एक टाइम होता है और उस टाइम पर हम उस चीज़ को जब स्टार्ट नहीं करते हैं तो हमारा वो कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म में देखें विकर्म बन रहा है। क्योंकि जब आपने कोई काम को टाइम पे नहीं किया तो दूसरा व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि कोई भी कर्म अकेले इतना नहीं होता है। आप देखें ज़्यादा कर्म अकेले के बहुत कम होते हैं। जैसे मुझे खाना है, मुझे नहाना है ना, मुझे ही घर का कुछ काम करना है या ऑफिस का काम करना है, ये मेरा अकेले का होता है। तो कहीं ना कहीं दूसरा भी उसमें इंक्लूड होता है। तो वो उन सोल्स की भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे प्रति वो हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कि रीज़न क्योंकि हमें टाइम की वैल्यू नहीं पता या उस कर्म की वैल्यू तो थोड़ी बहुत है, क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम कमाएंगे क्या ना, कुछ तो हम करेंगे। तो कैसे ये विकर्म बना हमारा कि हमने उस काम को स्टार्टिंग में नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है हम काम को स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उसका जो एंड है वो टाइम पर नहीं करते हैं। तो जब एंडिंग टाइम पर नहीं हो रही है
तो भी दूसरे व्यक्ति के विचार चल रहे हैं, तो उसके कारण भी हमारा विकर्म बन सकता है। एक पांचवा युग और होता है जिसको हम संगम युग कहते हैं, और संगम युग पे हमारा एक जन्म होता है। संगम पर ही परमात्मा हमें सुकर्म करने का अवसर देते हैं। तो सुकर्म क्या है? जिस कर्म को हम समय पर करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं और परफेक्शन से करते हैं, वो कर्म सुकर्म कहलाए जाते जैसे हैं। हम पूरे 84 जन्मों से गुजरते हैं और मनुष्य मनुष्य ही बनता है, वो किसी और योनि में नहीं जाते हैं। तो कर्म, विकर्म और सुकर्म की गहन गति को हमने समझा हुआ है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।